हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज रवि महोबिया। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा आप लोगों के लिए, और इंडेक्स फंड क्यों जरूरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इंडेक्स फंड। आपको जैसे कि पता होगा कि इंडिया में दो बड़े इंडेक्स हैं, जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स। तो ये इंडेक्स फंड जो है, ये इंडेक्स फंड उन्हीं इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने का काम करती है। जैसे कि निफ्टी 50 में 50 कंपनी लिस्टेड है, राइट। तो 50 कंपनियों को मिलाकर निफ्टी 50 बनाया गया। तो इंडेक्स फंड का काम है कि वो अपना जो पैसा है, जो भी इंडेक्स फंड में पैसा डाल रहा है, उस पैसे को निफ्टी 50 के 50 कंपनियों में एलोकेट कर दिया जाए। और रिटर्न जो मिलेगा आपको, जितना निफ्टी परफॉर्म करेगा, जिस हिसाब से निफ्टी अपने 50 कंपनीज का रिटर्न निकालेगा, उसी हिसाब से ही आपको इंडेक्स फंड में भी रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इंडेक्स फंड है क्या? इंडेक्स फंड वो म्यूचुअल फंड है जो इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। अब आते हैं एक्सपेंस रेशो के ऊपर। एक्सपेंस रेशो होता क्या है? एक्चुअली कभी भी अगर हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, तो हमें इस एक्सपेंस रेशो के बारे में समझना चाहिए। क्या होता है ना, ये एक तरह से चार्जेस होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उतने परसेंटेज आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे एज अ चार्जेस। ओके, क्योंकि म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिवली मैनेज्ड फंड, और एक होता है पैसिवली मैनेज्ड फंड। जैसे कि इंडेक्स फंड ये पैसिवली मैनेज फंड है। यहाँ पर कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है मैनेज करने के लिए। ये डायरेक्टली इंडेक्स का पैसा इंडेक्स में डाल दिया जाता है। ओके। और जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड होते हैं, जैसे कि इक्विटी लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, या मिड कैप हो गया, ये जो भी फंड्स है, इन्हें मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर की जरूरत पड़ती है। तो फंड मैनेजर को जो सैलरी भी अगर निकलती है, तो वो एक्सपेंस रेशो से ही निकलती है। जीरो पॉइंट इनका जो रेशो होता है 0.17 या 0.20 से लेकर तकरीबन ये 1% 2% तक भी होता है। तो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक्सपेंस रेशो के बारे में जान लेना जरूरी है। अब बात करते हैं ट्रैकिंग एरर के बारे में। ट्रैकिंग एरर क्या होता है कि इंडेक्स फंड जो कर रहा है ना, इंडेक्स फंड का एक बेंचमार्क होगा, जैसे कि निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 ने मान लीजिए अगर आपको 13% का रिटर्न दिया हुआ है, और इंडेक्स फंड में आप पैसा डाल रहे हो म्यूचुअल फंड में, और इसने आपको सिर्फ 10% का रिटर्न दिया हुआ सालाना, तो वो जो डिफरेंस रहेगा 10% का इंडेक्स फंड और निफ्टी ने जो दिया हुआ 13% का, जो 3% का जो डिफरेंस है, वो रहेगा ट्रैकिंग एरर। कि आपके बेंचमार्क को, मीन इंडेक्स जो अपना बेंचमार्क समझ रहा है, उसके कितने आसपास में उसने इन्वेस्टर लोगों को पैसा बना कर दिया है। इस वीडियो में हम ऐसे टॉप 5 म्यूचुअल फंड के बारे में समझने वाले, जिन इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हो। सबसे पहला रहेगा हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड। उसके बाद में एचडीएफसी हो गया, यूटीआई हो गया, डीएसपी म्यूचुअल फंड हो गया, और एसबीआई म्यूचुअल फंड। इन पांचों म्यूचुअल फंड के बारे में हम समझने वाले हैं, डीपली समझेंगे कि कैसे काम करता है, किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट के लिए भी सही एक ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बारे में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये जो है, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो ये पैसा प्योरली निफ्टी 50 में ही पैसा लगेगा। जो भी पैसा आएगा इंडेक्स फंड के थ्रू, ये पैसा निफ्टी के 50 कंपनियों में डिवाइड करके लगा दिया जाएगा। इसका जो एक्सपेंस रेशो होगा वो 0.17% का एक्सपेंस रेशो है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड जब से स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2013 से, टोटल 11 साल का टाइम इन्होंने मार्केट में बिताया हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न इन्होंने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया होगा। और जो फंड मैनेजर है, कायजाद इग्लिम और निशित पटेल, ये फंड मैनेजर है जो इस फंड को मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने रिटर्न कितना दिया हुआ है। जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है ना, तब से अगर देखा जाए तो सालाना जो ग्रोथ हमें देखने को मिला है, वो 13.58% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, तो लॉन्ग टर्म में जो आपका रिटर्न जो बनता है ना, वो तकरीबन 12% से लेकर 15% के आसपास ही बनता है। 10 साल में इन्वेस्टर का जो पैसा है वो 40.66% से ग्रो करा हुआ है। ठीक है। 5 साल में 16.57% से, 3 साल में 15.88% से, और 2 साल में 15.04% से। और जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते 1 जनवरी से और 1 जनवरी 2023 से, तो आपका जो पैसा है
पूरे एक साल में 27.70% से ग्रोथ पर है। मतलब कि ये 2023-2024 में कहीं ना कहीं निफ्टी ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया हुआ है। अब बात करते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। एक्सपेंस रेशियो 0.21% का। म्यूचुअल फंड स्टार्ट कब से हुआ था? 2 जनवरी 2013 से। फंड मैनेजर कौन है? श्रवण कुमार गोयल, ये हमारे फंड मैनेजर है। अब बात करते हैं यूटीआई म्यूचुअल फंड के रिटर्न के बारे में। 27.73% का एक साल का रिटर्न है। 3 साल का रिटर्न देखा जाए तो 15.91% का रिटर्न देखने को मिला है। 5 साल में तकरीबन 16.59% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर इंसेप्शन से देखा जाए तो 13.43% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। यूटीआई म्यूचुअल फंड में अगर हम 10,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है 13,20,000 रुपए का। और जो हमें इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न देखने को मिलता है टोटल वैल्यू 11 साल में, वो होता है 30,22,551 रुपए का। अब बात करते हैं एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में, जिसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.20% का। म्यूचुअल फंड स्टार्ट कब से हुआ था? 1 जनवरी 2013 से। अरुण अग्रवाल और निर्मल मोराखिया ये फंड मैनेजर है। अब बात करते हैं एचडीएफसी के रिटर्न के बारे में। एचडीएफसी ने जो रिटर्न दिया हुआ है 27.72% का दिया हुआ है। 2 साल में जो रिटर्न है 15.05% का है। अगर वही 5 साल का रिटर्न देखोगे तो 16.49% का। और जब से स्टार्ट हुआ है फंड तब से इसने जो रिटर्न दिया हुआ है 13.57% का, जो कि अगर आप देखोगे 11 साल में तकरीबन 13-14% का ही रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है सभी म्यूचुअल फंड में। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अगर यही आपने 10,000 रुपए से स्टार्ट किया होता है इन्वेस्टमेंट, तो तकरीबन 13,20,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट होता। और जो टोटल मार्केट वैल्यू होता आपका वो 30,51,344 रुपए का होता। ये तकरीबन अगर आप देखोगे 11 साल में ही आपको इतना रिटर्न मिला हुआ है। अब आते हैं हमारे एसबीआई निफ्टी फंड में। एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में ये जो एक्सपेंस रेशियो है 0.18% का। ये म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट 2013 में ही हुआ था। रवि प्रकाश शर्मा फंड मैनेजर है। रिटर्न की बात करें तो सिंस इंसेप्शन से 13.12% का रिटर्न दिया हुआ है। बाकी म्यूचुअल फंड एचडीएफसी और आईसीआईसीआई यूटीआई से तो थोड़ा कम ही लग रहा है जो रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 10 साल का रिटर्न 14.43% का है। अगर वही 3 साल का रिटर्न देखा जाए तो 15.78% का दिख रहा है। और एक साल का जो रिटर्न है 28.02% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए का एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो टोटल मार्केट वैल्यू जो हमें देखने को मिल रहा है 11 साल में, वो है तकरीबन 29,59,929 रुपए का। अब हम बात करते हैं डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के बारे में। जितने भी इंडेक्स फंड अभी हमने देखे ऊपर में, वो कैसे थे? उनमें एक वेटेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाता था। ये इक्वल वेट इंडेक्स फंड कैसा काम करता है? ये हमारा लास्ट म्यूचुअल फंड है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि मार्केट में अगर 50 कंपनीज है, जैसे कि निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, तो 50 कंपनीज में सेम वेटेज में पूरा पैसा डिवाइड किया जाएगा। मान लीजिए XYZ कंपनी है, ए से लेकर जेड तक कंपनी है, ठीक है। तो 1% अगर ए कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो जेड कंपनी में भी 1% का ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इक्वली वेटेज दिया गया है सभी कंपनियों में, तो इससे इसका नाम जो है इक्वल वेट इंडेक्स फंड दिया गया है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो बाकी के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा है। 0.40% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड स्टार्ट कब से हुआ? 2017, 23 अक्टूबर 2017 से स्टार्ट हुआ। तकरीबन 6 से 7 साल का टाइम पीरियड इन्होंने मार्केट में बिताया हुआ है। फंड मैनेजर कौन है? अनिल घेलानी और दीपेश शाह फंड मैनेजर है। अब बात करते हैं कि फंड ने इतना अच्छा रिटर्न कैसे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो टाइम पीरियड का देखोगे ना आप, तो तकरीबन एक साल में 42.72% का रिटर्न दिया हुआ है। यही 3 साल की बात करोगे तो आपको जो रिटर्न देखने को मिल रहा है ये 22.35% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 साल में 19.41% का। और 14.16% का रिटर्न हमें सिंस इंसेप्शन से देखने को मिला। मतलब तकरीबन आप लगा सकते हो कि सात सात साल में आपको तकरीबन 14% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक साल का जो रिटर्न है वो आप देख ही सकते हो, 42.72% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 8,40,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है। और जो आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, रेट जो टोटल वैल्यू रहेगा मार्केट वैल्यू, वो हो रहा है 14,39,566 रुपए का, वो भी 7 साल में। तकरीबन आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल। अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाना है तो
मेरे हिसाब से आपको जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो इंडेक्स फंड ही रहेगा। और अभी के समय में क्योंकि स्मॉल कैप मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करना चाहता क्योंकि कैसा है, अभी के समय में बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जो ओवर वैल्यू चल रहे हैं, ठीक है। तो ओवर वैल्यूएशन की होने की वजह से कैसा है कि अभी के समय में अगर म्यूचुअल फंड हाउस के पास में अगर ज्यादा पैसा आएगा तो वो किसी भी कंपनी को ओवर प्राइस में बाय करके रखेंगे, बरोबर। तो अगर ओवर प्राइस में अगर हमने पहले से बाय करके रखा हुआ है और मार्केट अगर क्रैश होता है या फिर नीचे भी आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि हमें ओवर प्राइस वाला जो वैल्यू है उसी को तो पकड़ कर रखना पड़ेगा ना, तो हमें रिकवर करने में टाइम लग सकता है। और कैसा है, अभी के समय में जिस तरह से म्यूचुअल फंड का फ्लो बढ़ रहा है, एक समय में यही 11,000 करोड़ का होता था, आज के समय में ये 16-17 हजार करोड़ का फंड का फ्लो हो चुका है। मीन्स आप अगर देखोगे तो ये मंथली बेसिस पे इतना पैसा आ रहा है मार्केट में, 17,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड का भी साइज हो चुका है। तो म्यूचुअल फंड में पैसा तो बहुत आ रहा है, इस वजह से कैसा है ना कि म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर है, फंड मैनेजर, उन्हें भी एक एक तरह से प्रेशर है कि भैया पैसा तो इन्वेस्टमेंट करना, मार्केट में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना, तो भाव जो भी चल रहा हो पैसा डालो, मतलब किसी भी कंपनी में पैसा डालो। और आपको पता है स्मॉल कैप कंपनीज में अगर अ, कुछ करोड़ भी अगर आ गए तो एकदम से वो प्राइस बढ़ जाता है, स्मॉल कैप कंपनीज की बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से कैसा है कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, वेट करिए, स्मॉल कैप कंपनी से थोड़ा दूर रहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इंडेक्स फंड में पैसा डालिए, इंडेक्स फंड में आपका पैसा सेफ भी रहेगा और कहीं ना कहीं आपको एक रिटर्न भी, एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता, ये एक तरह से पैसिवली मैनेज्ड फंड है, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा और रिटर्न ओवर द टाइम पीरियड में आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।